अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, हम रह रहे हैं ज़मीन पे और ज़मीन के ऊपर अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। यहाँ पे हमारी रिहाइश भी है, खाना पीना भी है, हर चीज़ हमारी यहाँ से अल्लाह पाक पूरी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन के ऊपर हमें मैसर हैं, कुछ अल्लाह पाक ने ऐसी हमें नेमतें दे दी हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी की सर्वाइवल इस जमीन के ऊपर मुमकिन हो सकी है। उनमें से एक नेमत ये भी है कि इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी गई है जो कि जमीन को हार्मफुल रेज से बचाती है, उन हार्मफुल रेज और पार्टिकल से बचाती है जो कि सूरज और खला से जमीन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि जमीन के अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से? क्योंकि जमीन के ऊपर बाजार तो मट्टी नजर आती है, हमें हर जगह पे मट्टी, पहाड़, पानी, दरिया, ये चीजें नजर आ रही होती हैं। ये समझ नहीं आती कि ये मैग्नेट कैसे बन गई, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमें पहले अर्थ की बनावट को देखना होगा। तो स्टूडेंट्स, जो जमीन है इसके चार हिस्से हैं, इनको लेयर्स भी कहते हैं। पहला लेयर है जो जमीन के बिल्कुल अंदर है, जहाँ पिघला हुआ लावा मौजूद है। पिघले हुए लावे का मतलब ये है कि ये मोल्टन आयरन है, पिघला हुआ लोहा है जमीन के अंदर। तो यहाँ पे ये पिघली जा रहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है और ये लिक्विड फॉर्म में जमीन के अंदर मौजूद है। उसके बाद है आउटर कोर। आउटर कोर में वो लावा है जो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में है, लेकिन है भी ये तकरीबन लिक्विड ही, ज्यादा इसको सॉलिड नहीं कह सकते। उसके बाद है मेंटल। मेंटल में फिर हमारी जमीन की जो बाहर वाली खुसूसियात है उनकी तरफ हम आते जाते हैं। इसमें मादनियात मिलती है हमें, पानी होता है, तेल होता है, गैस, ये सारी चीजें इस लेयर में होती हैं। उसके बाद आ जाता है क्रस्ट। क्रस्ट वो हिस्सा है जो जमीन का सबसे आउटर लेयर है। इसमें मट्टी, पत्थर, पानी के जखायर, ज्यादा मादनियात, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जमीन के चार हिस्से हो गए। जमीन के अंदर लावा तो मौजूद है, मोल्टन आयरन तो मौजूद है, लेकिन इस मोल्टन आयरन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, सवाल ये पैदा होता है। तो इसको समझने के लिए हमें जमीन की जो रोटेशन और जो रेवोल्यूशंस है इनको समझना होगा। तो जमीन बेसिकली दो किस्म की मूवमेंट कर रही है, दूर सन है और सन के गिर्द ऐसे चक्कर लगा रही है। चलो छोटी जमीन बनाता हूँ, आपको समझ आ जाए। ये अर्थ है और एक चक्कर ऐसे लगा रही है सूरज के गिर्द, जो कि 365 दिन और 6 घंटों में कंप्लीट होता है। ये 6 घंटे आगे 4 साल के बाद आके लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सूरज के गिर्द ऐसे जमीन रोटेट कर रही होती है और दूसरा ये अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे घूम रही होती है, ऐसे अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं और ये सूरज के गिर्द जो अपना चक्कर लगा रही है, एक साल में एक चक्कर पूरा करती है और इसकी वजह से जमीन के मौसम और साल और महीने चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जमीन के अंदर ये जो मोल्टन आयरन है, इसको जब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ऐसे घुमाया जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो स्पीड कहाँ से आ गई? वो स्पीड ये वाली है। जमीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है तो एक स्पीड से लगा रही है। स्पीड ऑफ अर्थ है 67,000 माइल पर आवर, यानी कि एक घंटे में 67 यानी कि 67,000 मील का सफर तय करती है। अगर इसको हम किलोमीटर में लेके आए तो किलोमीटर में 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। ये वो स्पीड है जैसे आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं ना तो 60 और 70 और 80 की स्पीड से जा रहे होते हैं, या गाड़ी चला रहे होते हैं तो 100, 110, 120 की स्पीड से जा रहे होते हैं। तो वो स्पीड आप किलोमीटर में बता रहे होते हैं। उसी स्पीड को जब आप 1000 और लाख में ले जाएं तो सोचें कि जमीन की कितनी ज्यादा स्पीड होगी। अगर हम इसको सेकंड में ले गए तो ये हो जाएगा 18.5 मील पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 18.5 मील का सफर, यानी कि 18.5 मील का सफर तय कर रही है। तो स्टूडेंट्स, जब इतनी स्पीड से जमीन ऐसे मूव करेगी तो इसके अंदर ये पिघला हुआ लावा के अंदर डायनामो इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, क्योंकि इसके अंदर करंट जनरेट होगा। जैसे हाइडल पावर में हमने देखा था कि ऊपर से पानी को जब नीचे गिराते हैं तो टर्बाइंस के अंदर करंट बनता है, क्योंकि उनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। तो जब ये इतनी स्पीड से घूमेगा इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट होगी, उसकी वजह से जमीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, क्योंकि ये एक किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ लें कि इसको करंट मिल रहा है और इसके अंदर मैग्नेट आ रहा है। करंट इतनी स्पीड की वजह से इसको मिल रहा है। तो जब इतनी स्पीड से जमीन घूमेगी उसके अंदर डायनामो इफेक्ट पैदा होगा, उस डायनामो इफेक्ट की वजह से जमीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो स्टूडेंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन के बाद जो स्पेस है वहां से बहुत सी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज आती हैं। कॉस्मिक रेज वो होती हैं जो कि सूरज से
बाकी सितारों से, इवन के जो ब्लैक होल्स हैं वहां से भी वो जनरेट होती हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से आगे चलती हैं। लाइट जो है रोशनी सूरज से हमारी तरफ आती है 1,86,240 माइल्स एक सेकंड में तय करती है, यानी कि इतनी ज्यादा स्पीड है, ये सबसे ज्यादा स्पीड है। इस स्पीड से कॉस्मिक रेज भी सूरज से जनरेट होती हैं, बाकी सितारों और ब्लैक होल्स और गैलेक्सी से जनरेट होती हैं और पूरी कायनात में घूमती हैं और ये जमीन की तरफ भी आती हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी तरफ आने नहीं देती। इसकी वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से और इन कॉस्मिक रेज से बच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब सूरज एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और जमीन भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। सूरज जमीन की जिस हिस्से की तरफ होता है तो उस वक्त इनके लाइक पोल्स एक तरफ आ जाते हैं। चूंकि जमीन भी एक मैग्नेट के तौर पे काम कर रही है, सूरज भी एक मैग्नेट की काम कर रहा है। सूरज का नॉर्थ पोल इस तरफ हो, इधर से जमीन का नॉर्थ पोल भी इधर हो जाए, तो जब एक तरफ दोनों के नॉर्थ पोल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कम हो जाएगी और जिस तरफ सूरज नहीं होगा ये उधर से आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहता है लाइफ एग्जिस्ट ऑन अवर अर्थ, हमारी जो जिंदगी है जमीन के ऊपर ही मुमकिन है, विच इज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी जमीन के ऊपर मुमकिन है। अमॉन्ग देम, उन फैक्टर में से द मैग्नेटिक फील्ड इज दी वन, मैग्नेटिक फील्ड एक फैक्टर है। बाकी भी फैक्टर है जैसे हवा है, पानी है, यहाँ पे हमें खुराक मिल रही है, रैश मिल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। अवर अर्थ इज अ बिग मैग्नेट एंड हैज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन इट। हमारी जो अर्थ है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जिंदगी की सर्वाइवल यहाँ पे मुमकिन है। डू यू नो फ्रॉम वेयर द अर्थ गेट्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? अब आप जानते हैं कि जमीन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कहाँ से आती है? एज वी नो दैट द कोर ऑफ अर्थ इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन आयरन। तो अब हम जानते हैं कि जमीन का जो कोर है, ये देखें, ये आउटर कोर है, इनर कोर है, इनमें बहुत ज्यादा पिघला हुआ लोहा है। इसकी वजह से जब जमीन सूरज के गिर्द हरकत करती है तो वो 67,000 माइल्स पर आवर या 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होती है या 18.5 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से जा रही होती है। ये बहुत मैसिव स्पीड है। जब इस स्पीड से गुजरेगी, इसके अंदर जो मोल्टन आयरन, पिघला हुआ आयरन होगा, इसके अंदर एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। मैकेनिकल एनर्जी आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट होगी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल करंट्स फ्लोइंग इन द स्लोली मूविंग मोल्टन आयरन जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कॉल्ड डायनामो इफेक्ट। जो मोल्टन आयरन था ये तो स्लोली मूविंग था, जमीन के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन जब इसको बहुत स्पीड से आगे ऐसे घुमाएंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा और वो जमीन के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। उसको कहेंगे डायनामो इफेक्ट। जिसकी वजह से ये फील्ड बनी है उसको कहते हैं डायनामो इफेक्ट। अर्थ फील्ड इज आल्सो नोन एज जियो मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, अब ये दो लफ्ज हैं, जियो प्लस मैग्नेटिक। तो जियो कहते हैं जमीन को और मैग्नेट कहते हैं मकनातीस को। तो स्टूडेंट्स, जमीन की जो मकनातीसी ताकत है उसको कहते हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड। द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जमीन के गिर्द बन जाती है, ये बेसिकली जमीन के गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है, एक ढाल बन जाती है किन चीजों के खिलाफ? विच सेव्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम द आउटर स्पेस एंड द चार्ज पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो जमीन के बाहर से, आउटर स्पेस से जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं, जो आपको बताया है कि सूरज से, गैलेक्सी से, स्टार से, इवन के ब्लैक होल से ये कॉस्मिक रेज जनरेट होती हैं और पूरी खला में फैल जाती हैं और स्पीड ऑफ लाइट 1,86,240 मील पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। तो ये जमीन की तरफ भी आती हैं। तो जमीन का ये जो मैग्नेटिक फील्ड का लेयर है ये अपोजिट पोल होने की वजह से उनको आने नहीं देती और उनको बाहर से ही चलता कर देती है। उसके अलावा सूरज से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो और चार्ज पार्टिकल्स आती हैं, उन सब को ये वहां से डाइवर्ट कर देती है। रेज ऐसे आ रही होती हैं, जमीन की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दोनों के लेट्स सपोज नॉर्थ पोल है, तो ये इसको ऐसे स्प्रेड कर देगी, अपनी तरफ नहीं आने देगी। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड मिलियन ऑफ किलोमीटर्स इनटू द स्पेस बट हैव वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है मिलियनों करोड़ों किलोमीटर दूर तक गई हुई है, लेकिन ये बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा ताकत होती तो इसके भी बहुत सारे नुकसान होने थे। अल्लाह पाक ने इसको एडजस्ट किया हुआ है, किसी वजह से किया हुआ है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स विद द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एज शोन
इन फिगर 8.18। अब ये फिगर 8.18 है जिसमें बता रहे हैं कि आज की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है जैसे बार मैग्नेट की होती है। लेकिन बार मैग्नेट के दो अपोजिट पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं और जमीन की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की सेम पोल्स है। जब वो रेज जमीन की तरफ आती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करती है और वो ऐसे टर्न ले जाते हैं। वेयर फ्रॉम द सन साइड द फील्ड इज पुश्ड अ लिटिल इनसाइड ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग सोलर विंड्स कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस एंड चार्ज पार्टिकल्स। सूरज की तरफ से जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं और चार्ज पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उनका पोल, और जो जमीन उस तरफ घूम के सूरज की तरफ होती है इनका पोल, लेट्स सपोज दोनों के नॉर्थ पोल एक तरफ आ जाते हैं। जब वहां से वो रेडिएशंस और ये इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो जमीन उसको ऐसे घुमा देती है, अपनी तरफ आने नहीं देती, वापस डाइवर्ट कर देती है। इस वजह से उनसे हम बच जाते हैं। लेकिन चूंकि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, जमीन की मैग्नेटिक फील्ड में बता चुका हूँ ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इस वजह से सूरज की स्ट्रेंथ ज्यादा है। सूरज जब इसको धकेलेगा तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से पीछे हो जाएगी। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है, जमीन की इधर है, सूरज इसको पुश करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जमीन की पीछे हो जाएगी। इस तरफ से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड जमीन के क्लोज हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये ज्यादा हो जाएगी, आगे की तरफ निकल जाएगी। द अपोजिट साइड ऑफ अर्थ टू द सन द फील्ड इज एक्सटेंडेड सेवरल मिलियंस ऑफ किलोमीटर। जो सन की अपोजिट साइड है, ये तो साइड वो है ना जो जमीन फेस कर रही है सन को, तो जमीन की ये वाला साइड है जो सन से अपोजिट है, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड दूर तक जाएगी क्योंकि यहाँ से सूरज इसको धकेल नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।